Hello students, beta today we will start domain and range of a function. बेटा जब हमने रिलेशन डिस्कस किया था उसमें डोमेन क्या पढ़ी थी बेटा हमने a such that a b belongs to r. बेटा सेम इसमें है, जब फंक्शन पढ़ेंगे a such that जो इमेज एफ ए, इसको क्या लिखते थे बेटा ए आर बी, और हम लिखेंगे एफ ए इक्वल टू बी, कुछ भी एलिमेंट है जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा ए बी बिलोंग्स टू एफ पेयर. सो इसमें क्या कहेंगे बेटा फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन में क्या था बेटा, जैसे एक्स सेट है 1 2 3, वाई सेट है 4 5 6, तो जैसे रिलेशन में ये आ गया 1 4 2 5, तो हम डोमेन में क्या बोलते थे 1 और 2 क्या आ गई डोमेन. ओके, डोमेन क्या आ गई बेटा 1 2 एंड रेंज सेकंड एलिमेंट 4 5, ऐसे कहते थे ना. बट इज डेफिनेशन क्या थी फंक्शन की, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स. ईच एलिमेंट बेटा इसमें तो एलिमेंट रह भी जाता था रिलेशन में, बट इसमें ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज ए इमेज इन वाई. सो बेटा इसमें जो डोमेन होगी वो क्या होगी बेटा एक्स, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स. ओके, एंड जो रेंज है बेटा वो क्या होगी सबसेट और इक्वल टू वाई, क्योंकि मैंने कहा था ना जो उसके एलिमेंट्स हैं y में कुछ एलिमेंट रह भी सकते हैं, सारे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं. जैसे वो एग्जांपल बेटा मैंने सेट x भी की है नेचुरल नंबर, y भी क्या रखा है नेचुरल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रख लिया बेटा. सो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो आप 1 2 3 4 दिस वन, 1 2 3 4 दिस वन. ओके, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4. ओके, सो डोमेन क्या है बेटा, और डोमेन क्या है बेटा, और एक्स ही आ गया. रेंज क्या है, सारी ऑल वैल्यूज आ रही है बेटा. देखो सो इसमें रेंज किसके इक्वल है बेटा वाई. इफ वी टेक बेटा एक्स इक्वल टू नेचुरल नंबर, वाई इक्वल टू नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर छोड़ो, मैंने ये ले लिया 1 2 3 4. ओके, वाई को ले लिया 1 2 3 4 5 6, और मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2. तो आप देखो बेटा ये x, ये y, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 6. इसमें जो रेंज है वो क्या है बेटा, रेंज क्या होती है सेट जो इमेज बढ़ रही है. जैसे इसमें बेटा रिलेशन में बी ए रिलेटेड टू बी क्या थी जिसका ए के साथ रिलेशन था. रेंज क्या है यहाँ पे सेट ऑफ इमेजेस. ठीक है, जे सबसेट और इक्वल टू वन. सो इसमें देखो बेटा रेंज जो है वो y के इक्वल है. ओके, बट इसमें रेंज क्या आ रही है 3 4 5 6, जे क्या आ रही है सबसेट ऑफ y. सो क्लियर है बेटा, रेंज is subset or equal to y, but domain is x because each element of x make unique image in y. So बेटा y को क्या बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं. सो हम ये कह सकते हैं रेंज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन. ओके, क्लियर है पॉइंट बेटा. सो ये था हमारे पास बेटा डोमेन एंड रेंज की डेफिनेशन. डोमेन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे बेटा, जैसे हमने डोमेन निकाल लो तो डोमेन की डेफिनेशन करेंगे बेटा सेट ऑफ और रियल नंबर, मैं बताऊंगा बेटा आगे. सो पहले ये क्लियर है बेटा डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कैसे हमने निकालनी है इसकी डोमेन एंड रेंज. ओके, सो बेटा एक प्री इमेज का भी आपको क्वेश्चन करवा दूं बेटा, मैं भी प्री इमेज निकालनी हो. लेट मैंने बेटा एक्सेप्ट ले लिया -2 -1 0 1 2. ओके, एफ एक्स टू जेड, वाई क्या है सेट ऑफ इंटीजर, एफ एक्स टू जेड
मतलब x टू y क्या है, सेट ऑफ इंटीजर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स के -2x -3. ओके, देन वी पुट f -2. पहले हमने क्या निकालना है, नंबर 1 रेंज. अच्छा एक पॉइंट और बेटा, डोमेन को हम d पैर में f इस ऐसे डिनोट करते हैं, डी एफ. रेंज को बेटा आर एफ के साथ डिनोट करते हैं. मींस डोमेन ऑफ f फंक्शन, रेंज ऑफ f फंक्शन. इसको क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ f फंक्शन, रेंज ऑफ f फंक्शन. सो यहाँ पे रेंज एंड परी इमेज ऑफ, हमने परी इमेज निकालनी है बेटा 5 एंड -3. ओके, इसकी परी इमेज निकालनी. तो सबसे पहले रेंज क्या थी, सेट ऑफ इमेज f -2 4 + 4 -3 क्या आ गई वैल्यू 5. f -1 -1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1 1 + 2 -3 0 f 0 -3 f1 की वैल्यू बेटा 1 - 2 -3 -4. ओके 1, ठीक है बेटा. फिर f2 की बेटा 4 -4 -3 -3. ओके, सो बेटा हमारे पास क्या आ गई बेटा, रेंज क्या आई इसकी, रेंज आ रही है बेटा 0 -4 -3 5. बेटा ये है. सो आप देखो बेटा ये x है, ये मेरे पास z है बेटा. x क्या है, -2 -1 0 1 2. इसकी बेटा वैल्यू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3. ओके 1 2 3 4 5. हम देखो बेटा, आप देखो -2 की इमेज क्या है 5. ओके, -1 की 0 की -3. ओके 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, -4. ओके 2 की -3. सो बेटा ये क्या आ गई मेरे पास, रेंज. मैंने यहाँ क्या प्री इमेज बेटा, स्टार्ट लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था y is called image of x is called प्री इमेज ऑफ y. हमने प्री इमेज निकालनी है. x क्या बोला था बेटा, x is called प्री इमेज ऑफ y. सो हमने इनकी प्री इमेज निकालनी है. y ये हो गया एलिमेंट. अब देखो 5 की प्री इमेज क्या है, -2. ओके, -3 की क्या इमेज है बेटा, प्री इमेज. -3 की 2 प्री इमेज है. एक कौन सी है 0 और एक कौन सी है बेटा 2. देखो इनकी प्री इमेज क्या आ रही है, -3 की. देखो -3 की प्री इमेज 0 and 2 and 5 की क्या है बेटा, -2. ओके, ठीक है, ये था बेटा प्री इमेज. एक और बेटा एग्जांपल, बेटा अब हम क्या करना है बेटा इसमें, अभी आपको बता रहा हूं मेथड. एक एग्जांपल है, सॉरी, f बेटा क्या वैल्यू है 1 1. हमें ये दिया हुआ है 2 3 0 -1. मतलब इमेज दी हुई है बेटा, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, -1 ओके. और अब हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ए बी क्या है, इंटीजर. हमने फाइंड ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है. सो आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है हमें f1 की इमेज 1 है, दिया ना 1 की इमेज 1 है. सो a प्लस बी इक्वल टू 1. ओके, आगे 2 की इमेज 3 दी हुई है, तो क्या लिखेंगे बेटा, 2a प्लस बी इक्वल टू 3. सो बेटा सोल्व दिस.
देन माइनस ए माइनस टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, पुट इन दिस वन, बी की वैल्यू कितनी आ गई -1. सो नेक्स्ट मेथड टू फाइंड डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन. बेटा हमने क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है रियल वैल्यू फंक्शन. सो डोमेन की डेफिनेशन क्या है, पहले मैं बताया ना डोमेन, वहां पे तो हमें एक्सेप्ट, हमें मालूम है एक्सेप्ट जो है वो डोमेन है. जब किसी फंक्शन की डोमेन निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे रियल वैल्यू फंक्शन की. फर्स्ट डोमेन की डेफिनेशन क्या है, डोमेन की डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शन को डिफाइन करते हैं. बेटा नॉट डिफाइंड में क्या क्या आता है वो हमने रिजेक्ट करना है. नॉट डिफाइंड में नंबर 1, नॉट डिफाइंड में 1/0 में जो वैल्यू है हम कहेंगे नॉट डिफाइंड. रूट में नेगेटिव वैल्यू जैसे -2 -3 नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने रियल वैल्यू निकालनी है. ये कौन सी वैल्यू है बेटा, इमेजिनरी वैल्यू. हमने सिर्फ क्या निकालनी है, रियल वैल्यू फंक्शन. ओके 1/रूट में, अपॉन में ना 0 चाहिए ना हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए. सो क्या चाहिए, नॉन पॉजिटिव नंबर. ये नॉट डिफाइंड में आ गए बेटा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, ग्रेटर देन 0. इसको यहाँ पे ना तो 0 रूट भी है, सो पॉइंट भी है, सो ना में 0 होनी चाहिए यहाँ पे, ना ही नेगेटिव वैल्यू. सो ये इन बातों का बेटा ध्यान रखना है आपने. ओके तो हम डोमेन निकाल सकते हैं किसी फंक्शन की. ओके बेटा आपने एक और मेथड ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि वो डोमेन निकालने के वक्त काम आएगा बेटा. वो ये मेथड है बेटा, बेबी कर्व मेथड. इसमें क्या है बेटा, जैसे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन इक्वेशन दी हुई है हमें x-1 x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हमें ये वैल्यू दी हुई है, हमने x की वैल्यू निकालनी है जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमारे पास एक मेथड है बेटा, वेवी कर्व मेथड. वो क्या है बेटा, हमने पॉजिटिव वैल्यू देखी है. ये बेटा आपने लोअर क्लास में पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें देखते नहीं थे हम, ये हम ऐसे ग्राफ बना रहे थे. तो हमने ये वैल्यू निकालनी है, यहां से ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है. हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है. x की कौन सी वैल्यू होगी जहां पे ये वैल्यू क्या आ रही है, हमें पॉजिटिव आ रही है. ये वैल्यू फाइंड करनी है बेटा. सो इसके लिए मेथड क्या है, ठीक है, या तो ग्राफिकली, या बेटा एक वेव कर्व मेथड है. इसको कैसे करते हैं सॉल्व. फर्स्ट इनको 0 करके देखिए आप, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, इसको 0 कीजिए, x की वैल्यू क्या आ रही है 4. बेटा एक बात का ध्यान रखना है, ये x एक्सिस है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ऐसे ना हो 4 पहले 1 बाद में लिखो. सो 1 4. ओके आपको मालूम है इस तरफ प्लस इन्फिनिटी होता है, इस तरफ क्या होता है माइनस इन्फिनिटी. ओके सो बेटा इसको कैसे ड्रॉ करना है, जैसे ये है बेटा बनाया, ये 1 है, ये 4 है, ऐसे ये लिखा है. तो आपने इसको ऐसे चलना है यहां से बेटा ग्राफ ऐसे. ओके आपको मालूम है एक्स एक्सिस के अब वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव. तो आपने देखना है वैल्यू पॉजिटिव कहां से आ रही है. देखो इस तरफ वैल्यू अभी ग्राफ ऊपर ही आएगा बेटा, ये ऊपर ही आएगा. सो पॉजिटिव कहां से है, ये आ रही है. तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू -इन्फिनिटी से 1, ठीक है, -इन्फिनिटी से 1 तक. 1 क्या है बेटा, क्लोज ब्रैकेट. रीजन क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यूनियन बेटा नेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 4 से इन्फिनिटी. देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी, पॉजिटिव आ रही है. सो इसको ऐसे लिखना है बेटा, -इन्फिनिटी से 1, 4 से इन्फिनिटी. यदि x-4 की वैल्यू नेगेटिव देखनी है, लेस देन और इक्वल टू 0 मींस नेगेटिव. नेगेटिव कहाँ है बेटा, यही है ना नेगेटिव. कहाँ से शुरू होता है, 1 से 4. तो x की वैल्यू 1 से 4 तक आएगी. क्लियर है बेटा पॉइंट, ये लिखना है हमने.
सो एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 1 और एंड कहाँ पे होगा बेटा 4। ओके, इफ यदि वैल्यू x माइनस 1 x माइनस 4 ओनली लेस देन 0 है, नॉट इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा ओपन इंटरवल। मैंने सेट 3 में आपको बताया था ना, इंटरवल क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, बेटा ये बोला। सो ये इंटरवल हमने लिखनी है। मैं यदि x की वैल्यू इसमें आएगी तो ये कंडीशन जो दी हुई है सेटिस्फाई करेंगे बेटा। ओके, सो बेटा ये मेथड भी हम यूज करेंगे जब हम डोमेन निकालेंगे किसी क्वेश्चन की, बेटा उसमें यूज होगा ये वाला वैल्यूज। सो बेटा क्लियर है, नॉट डिफाइंड में 1/0 नेगेटिव, 1 ना 0 ना नेगेटिव रूट है ना। सो बेटा इस बातों का ध्यान रखना। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम डोमेन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।